Hello students, today our topic is the Constitution. As we have discussed before that the Constitution is a set of rules and regulations according to which the government of a country works. Means वो rules और regulation का set जिसके according एक country की government work करती है और उसके parts work करते हैं. Here is a constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. एक कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल रूल्स की एक फिगर है, एक बॉडी है जिसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट वर्क करती है. एंड व्हाट इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. इसमें और क्या रिटन है? व्हाट इज गिवन इन दिस? पावर्स एंड फंक्शंस. पावर्स और फंक्शंस, various organs means different department of the government or the different parts of the government. ठीक है, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स किस तरह से वर्क करेंगे, ये सब कहाँ पर रिटन है, कहाँ गिवन है हमें? इन कॉन्स्टिट्यूशन. और उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे होंगे? दे वर्क विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, how they work. All these things are written or given in Constitution. It also defines the right of the citizens and the relationship between the government and its citizens. Now, what is citizen? Citizens mean a native person of the country. उस कंट्री में रहने वाला, उस कंट्री में बर्थ लेने वाला पर्सन जो है वो वहाँ का सिटीजन होता है. ओके और इन सम कंडीशंस दूसरी कंट्री का पर्सन भी वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है, बट उसके लिए अलग से रूल्स होते हैं. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या रिटर्न है कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको कौन से राइट्स दिए गए हैं, उनके राइट्स की पूरी डिफाइन किया गया राइट्स को कि कौन से राइट्स हैं, उनको कैसे यूज करना है और गवर्नमेंट उनको कैसे कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती है. एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट और कंट्री के पर्संस, कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ कैसे रिलेशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है. Therefore, in the Indian democratic setup, the constitution is a pivot and the primary source of our laws. हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा प्राइमरी सोर्स है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉज का, जिसमें सभी लॉज, सभी रूल्स लिखे गए हैं. इट गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ which the laws are made and country works. इसमें हमारी कंट्री की पूरी डिटेल्ड जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे गए हैं, जो पूरे हमारे रूल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कंट्री के, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है. ओके और उसी बेस पर, उन्हीं रूल्स के बेस पर, उसी बेस के बेस पर नेक्स्ट रूल्स को फॉर्म किया जाता है और हमारी कंट्री की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एरिया की गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं. ओके नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? वी आर इंटेलिजेंट इनफ, वी आर वाइज इनफ कि हम अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, हमें तो रूल्स की जरूरत ही नहीं है ना? नो, बट वी नीड रूल्स. अगर हम यहाँ पर अपने स्कूल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, कंट्री तो बहुत बड़ी बात है. हियर वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ आवर स्कूल. जस्ट थिंक that there is no rule regarding the classes or assembly or dispersal of the school. What will happen then? अगर स्कूल में कोई रूल नहीं होगा तो क्या होगा? कोई अपनी मर्जी से क्लास में आ रहा है, प्लेग्राउंड में खेल रहा है, लेक्चर अटेंड करना है तो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा. ओके तो ये सब
अगर रूल्स नहीं होंगे तो ये सब होगा, एक टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। एग्जाम नहीं होने हैं या होने हैं किसी को पता ही नहीं, बिकॉज देर इज नो रूल रिगार्डिंग ऑल दिस। तो हमारे स्कूल में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? राइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे स्कूल में। ठीक है, सो अगर हमारे स्कूल में रूल्स ना होने से इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जस्ट थिंक अबाउट द कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो इतने सारे एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, उनके लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी था। ओके, so our constitution makers make the rules for our country, for the development, for the proper working in our country. Okay, now let's read. India is a vast country with various physical, cultural and social diversity. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग फिजिकल मीन्स जो हमारी लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंड फॉर्म से लोग हैं। कल्चरल, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। सोशल डाइवर्सिटीज़ भी हैं, अलग अलग एरियाज में रहते हैं, उनकी सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारी कंट्री में फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़, डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता, डिफरेंसेस हैं। ओके, डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स who speak different languages have different lifestyle. अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग होती है, रहने का ढंग अलग होता है। Through different in beliefs and actions, they have many things in common. Whether we are different, but we all are Indian. Right? हम अलग अलग हैं, हम कोई हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, सम बिलोंग टू पंजाब, कर्नाटका, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं हम, बट वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन थिंग इन अस। क्लियर? तो हम में बहुत सी कॉमन चीज़ें भी हैं, येट दे मे और मे नॉट अग्री ऑन ऑल द इश्यूज। Therefore, the Constitution provides a set of rules, principles, and laws acceptable to almost all as the basis of life and governance of the country. हमारी सबकी सोच अलग हो सकती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं हम कॉमन है, और कॉमन होने के कारण हम किसी एक इशू पर या कुछ इश्यूज पर, कुछ बातों पर अग्री करते हैं। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो रूल्स दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो लॉज बनाए हैं हमारे लिए, वी अग्रीड ऑन दैट, हमने, हमारे लोगों ने उसको अग्री किया है, बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये जो रूल्स हैं, ये लॉज हैं, ये हमारी लाइफ के लिए और हमारी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, ये एक बेस बनाते हैं हमारी कंट्री की वर्किंग का। इसलिए हमारी कंट्री के लोगों ने अग्री किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। इट इज अ मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट विच कैटर्स टू आवर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेशंस एंड द आइडियल्स सेट बिफोर अस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ रिटर्न है। ओके, ये हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को, हमारी फ्यूचर जो विशेस है, हमारी जो फ्यूचर में डेवलपमेंट की, उनको कंप्लीट कर रहा है, एंड गिव्स अ आइडियल सेट, हमें एक बहुत आइडियल कंट्री दिखा रहा है, बना रहा है। ओके, टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। हमारे फ्यूचर की विशेस को पूरा करने के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो नीचे लिखे गए पर्पसेस हैं उनको फुलफिल कर रहा है। ओके,
Now the first point, just listen it carefully. Firstly, it defines the nature of a country's political system. हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it gives the base to our political system. इसमें रिटन है कि हमारी कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा. ओके, इट इज रिटन दैट आवर कंट्री फॉलोज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा हमारा कंट्री. ये कहाँ रिटन है? इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है ये. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स certain significant guidelines that help in decision making within a democratic setup. Okay, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है जो हेल्प करती हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप हो. रूल्स ऐसे बना दिए गए, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, वन मैन वन वोट दिया गया, सो दैट देयर मस्ट बी डेमोक्रेटिक सेटअप इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप ही होना चाहिए, इसलिए हमें ये सब चीजें प्रोवाइड की गई, इक्वालिटी दी गई. ओके, सो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, जिसके कारण अब तक हमारे इंडिपेंडेंस के नियर अबाउट 70 ईयर्स हो चुके हैं. उसके बाद भी हमें प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप से ही हम वर्क कर रहे हैं. Okay. Third is lays down rules and provides safeguards against misuse of power and abuse of authority, which leads to gross injustice by those in power. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे गए हैं. ओके, और हमें सेफगार्ड. सेफगार्ड क्या होता है? सेफगार्ड होता है एक जिसको हम बोलते हैं शील्ड, सुरक्षा कवच. ठीक है, तो एक हमें सेफगार्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम पावर के मिसयूज से, और अगर कोई हायर अथॉरिटी है वो कोई गलत वर्क ना करे, कोई रॉन्ग वर्क ना करे, उससे बचाने के लिए हमें सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. ओके, और अगर पावरफुल पर्सन मीन्स जो गवर्नमेंट में लीडर्स हैं और जो हायर अथॉरिटीज हैं वो ही रॉन्ग वर्क करेंगे तो क्या हमें जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सेफगार्ड. ओके, सो दैट misuse of power and abuse of authority could be checked. Okay, कि उसको चेक किया जा सके. Next is guarantees certain rights based on equality to establish social, political and economic justice. इसमें बहुत से राइट्स दिए गए हैं जो इक्वालिटी पे बेस्ड हैं. इक्वालिटी मीन्स वी ऑल आर इक्वल. ओके, तो बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो इक्वालिटी पे बेस्ड हैं, और वो क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? दे एस्टैब्लिश्ड सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सोसाइटी में हम सब इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे बीच में ऑन द कास्ट, ऑन द कलर, ऑन द जेंडर. ठीक है, पॉलिटिकल बेसिस में भी हम इक्वल हैं. वी ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. हम सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हम भी मंत्री बन सकते हैं, हम भी मिनिस्टर बन सकते हैं. एंड आपको पता ही है कि वी ऑल कैन वोट. हम सब वोट दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जो सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या है हमारे कि हमें 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है उसके लिए. ओके, सो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज क्लियर. नाउ इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं हम कह सकते, बट इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कि वी ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिच. हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेंटल एबिलिटी से रिच हो सकते हैं, अपने लिए न्यू वेज जो है वो चूज कर सकते हैं ताकि हम हायर स्टेटस पर जा सकें. ओके, सो दीज provisions are given in our constitution. Next is ensure that minority groups are not deprived of the benefits available to the majority group.
इसमें ये भी श्योर किया गया है कि मिनॉरिटी ग्रुप्स को उन बेनिफिट से दूर नहीं रखा जाना चाहिए जो मेजोरिटी ग्रुप को मिले हैं। मिनॉरिटी मेजोरिटी पता है आपको? मिनॉरिटी मीन्स द पीपल दोज आर लेस इन नंबर्स। जो नंबरिंग में कम है वो मिनॉरिटी है, जिसे हम मिनिमम कहते हैं। जो कम है वो मिनॉरिटी है, जो मेजर जो ज्यादा है वो मेजोरिटी है। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है कि जो मेजोरिटी है उसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं सेम बेनिफिट्स मिनॉरिटीज को भी मिले, उनमें कोई भी डिप्रेव्ड ना रहे, उन्हें कोई इन जो प्रोविजंस हैं उनसे दूर ना रखें, इन बेनिफिट्स से दूर ना रखा जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज एंश्योर्स दैट द मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द मिनॉरिटीज। ये भी चेक किया गया है कि मेजोरिटी जो ज्यादा लोग हैं वो मिनॉरिटी को डोमिनेट दबा कर ना रखें, उससे अपना उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उससे गलत वर्क ना करवाएं। ठीक है, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है कि जो मेजोरिटी है वो मिनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज गार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट। हमारे जो कंट्री के इंटरेस्ट की बात है, कंट्री के वेलफेयर की बात है, उसे भी ये गार्ड कर रहा है, उसे भी ये सिक्योर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डज नॉट अलाउ डिक्टेटोरियल और बाइस्ड डिसीजंस विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिटर्न है? दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, मीन्स जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हीं का रूल है। ओके, बट ये भी हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटर बन जाए। ठीक है, उसकी वर्किंग का जो स्टाइल है वो डिक्टेटोरियल हो जाए। ठीक, डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर का मीन्स है कि सिर्फ वन पर्सन का ही रूल होगा और वो किसी की बात माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, आपने हिटलर का नेम सुना होगा। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। ठीक है, तो वो डिक्टेटर था, वो किसी की बात नहीं सुनता था और इसलिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है हमारे यहाँ पर कि किसी भी कारण से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या कोई भी हायर अथॉरिटी डिक्टेटर हो जाए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि डिक्टेटरशिप या बाइस्ड डिसीजन, बाइस्ड मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला डिसीजन, ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिससे हमारी जो कंट्री है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहां पर हमारी मेन गोल क्या है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए जो हमने गोल सेट किए हैं उनको अचीव करना है। फ्यूचर के गोल क्या है हमारे? कि हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री हो, यहाँ पर इलिटरेसी ना हो, पुअर पर्संस ना हो, ऑल दीज आर फ्यूचर गोल्स। ओके, तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए टू अचीव द डिजायर्ड गोल। जो हमारे डिजायरेबल गोल्स हैं, जो हमने सेट किए हैं अपने गोल्स, उन्हें हम फुलफिल कर सकें, उन्हें हम अचीव कर सकें, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।